दोस्तों, चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण गोस्वामी। जैसे कि हर बार आप सभी के लिए सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर के आता हूँ। जैसा कि मेरा एम है कि सेक्स एजुकेशन भारत में चलाई जाए, इसकी आवश्यकता समझी जाए और ये आवश्यकता क्यों है और हमेशा इसको बताने के लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कंडोम से रिलेटेड निरोध। मैंने सेक्स एजुकेशन पे वर्क करते हुए इस कंडोम के ऊपर जब ध्यान दिया तो इसके अंदर मेरे को एक कमी पता चली है और आप सभी को ये कमी पता होने के बाद इसकी जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है और उनके स्वास्थ्य, उनके मेंटल, उनके फिजिकल और उनके डेवलपमेंट से संबंधित है। तो आइए चलते समझते हैं क्या है टॉपिक। जैसे कि बाजार के अंदर जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जितने भी शॉप्स, मेडिकल्स हैं, इन पर जो कंडोम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं किसी भी कंपनी द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कंडोम निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसका मैंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद मुझे पता लगा कि इनके पैकेट के ऊपर या कहीं भी उम्र संबंधी उपयोग में लेने के दिशा निर्देश दर्ज नहीं है। मतलब कि अगर कोई 18 साल का व्यक्ति 18 से ऊपर का काम ले रहा है, उसको भी ये दुकान से मिल जाता है, और 18 साल से कम का व्यक्ति लेता है, उसको भी मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चे फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, जैसा कि आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे देश में पॉक्सो के केस बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा कंडीशन बता रहा है देश की कितनी गंभीर है। रेगुलर रेप्स के केस सामने आ रहे हैं। बच्चों को ड्रग्स एब्यूज़ हो रहा है, एडिक्शन हो रहा है अलग अलग तरीके का। हमारे देश में जो कंडोम जनसंख्या को नियंत्रित करने, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है इसको नियंत्रित करने के लिए, एचआईवी को रोकने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग की जो पैकेजिंग होती है, जो पैकेट होते हैं, उसके ऊपर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया कि इसको एज स्पेसिफिक बनाया जाना जरूरी है। इसके जो पैकेट है, इसके ऊपर ये चीज़ लिखनी चाहिए कि इसको उपयोग में लेने की एक सही उम्र 18 वर्ष है। जब आप ये लिखेंगे तो उपयोग में लेने वाला व्यक्ति इस चीज़ को देख करके जानने की कोशिश करेगा कि क्यों है 18 वर्ष, तभी तो इसके ऊपर चर्चा होगी। आप चाहे खिलौने देख लीजिए, बच्चों के जो खिलौने आते हैं उसके ऊपर एज रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन होता है कि 3 साल का बच्चा जो छोटा है वो इसको उपयोग में ना लेगा, क्योंकि वो खिलौना जिससे वो खेलना चाहता है, हो सकता है कि उसके जो छोटे छोटे हाथ है उसकी उंगलियों को नुकसान पहुंचा दे। हो सकता है बच्चा उसको तोड़ करके किसी पार्ट को मुंह में निकल जाए, तो हो सकता है उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हो या उसको इंजरी हो जाए किसी तरीके की। तंबाकू, शराब, इस तक के प्रोडक्ट के ऊपर चेतावनी दी जाती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होगा। तो फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर क्यों चेतावनी नहीं है एज से रिलेटेड, है ना? देखो सवाल। और इस तरीके की जो नज़रअंदाज वाली गतिविधि है, इसकी वजह से क्या ड्रॉबैक हो रहे हैं ये आप जान करके हैरान रह जाएंगे। यदि कोई छोटा बच्चा इस कंडोम का उपयोग करता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, तो कंडोम के ऊपर वैक्स लगाया जाता है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए, चिकना बनाने के लिए। उसमें फ्लेवर कंटेंट डाले जा रहे हैं जिससे कि उसके अंदर फ्लेवर आ सके। अब अगर और उसके अंदर डॉट स्ट्रक्चर बनाई जा रही है जिससे सेक्सुअल जो सेंसेशन होता है वो बढ़ सके। अब अगर कोई छोटा बच्चा इसको अपने नाजुक शरीर में काम में लेता है या सामने वाले के साथ काम में लेता है, तो दोनों का शरीर अपरिपक्व है, दोनों के शरीर को नुकसान पहुंचने की कई सारी संभावनाएं हैं। तो इसका हेल्थ से रिलेटेड है जो कनेक्शन मिला। दूसरा, भारत के अंदर कुछ राज्यों में स्कूलों में और आसपास कॉलोनी में ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि जो कंडोम्स हैं उसका उपयोग बच्चे नशा करने के लिए काम में ले रहे हैं। कंडोम को गर्म पानी से भर देते हैं, कुछ घंटों तक रखते हैं और उसमें अल्कोहलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो देखने को मिली है और उसको वो बच्चे पी लेते हैं जिससे उनको नशा मिलता है। ये उनके किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम जो इन सबको नुकसान पहुंचाता है। यदि कोई छोटा बच्चा कंडोम को अपने खेलने के लिए काम में ले रहा है, तो आप सोचिए सोसाइटी के अंदर वो बच्चा उससे खेल रहा है, आप देख रहे हैं उसको, दूसरे लोग देख रहे हैं, क्या कैसा लगता होगा?
यदि वो छोटा बच्चा उस कंडोम से खेलते खेलते उसको निगल ले तो वो उसके शरीर के अंदर जाकर के आसानी से गलता नहीं है, निकलता नहीं है, ऑपरेशन तक की सिचुएशन आ सकती है। ये एक न्यूज़ आर्टिकल मेरे को मिला जिसमें एक लड़की के साथ ऐसा हो गया, लड़की तो एडल्ट थी और जब उसने निकल लिया तो उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा है। इसके मेंटल प्रभाव भी है। यदि आप मेंटल देखना चाहेंगे तो यदि एक छोटा बच्चा कंडोम को बैलून बना करके खेल रहा है और उस बैलून की स्ट्रक्चर ने उसको सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि कंडोम तो बैलून के लिए काम में नहीं आता है, वो तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के अंदर फूलेगा, बच्चा उसको देख करके सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि उसको तो गुब्बारे जैसी शेप की स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये उसके मेंटल प्रभाव पे भी आता है। तो जब मेंटल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, ड्रग्स की तरह वो काम में ले रहे हैं इस चीज़ को, नशा करने के लिए, एडिक्शन के लिए काम में ले रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए काम में ले रहे हैं, इतने सारे ड्रॉबैक्स देखने के बाद भी डिपार्टमेंट के दिमाग में अभी तक ये प्रश्न नहीं आया कि हम इसके ऊपर कुछ करें या इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मैंने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर 1 साल से इसी पॉइंट के ऊपर आरटीआई लगाई हुई है राजस्थान राज्य में, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो जो सोचते हैं वो इस तरीके से सोचते ही नहीं है कि सोसाइटी के अंदर इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। जिन लोगों ने सोचा था उन लोगों ने सन 2017 में इसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर विरोध किया और 2018 के अंदर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है भारत का, उन्होंने स्टैंडर्ड काउंसिल जो है एडवर्टाइजमेंट की, उसके साथ मिलकर के आदेश जारी कर दिए थे कि सुबह के 6 बजे से और रात के 10 बजे के बीच जितने भी कंडोम से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आएंगे वो संवेदनशील सेक्सुअलिटी टाइप के नहीं होंगे, सिर्फ जानकारी देने वाले, जागरूकता वाले संबंधित होंगे। और रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक जितने भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे उनके अंदर आप ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एज स्पेसिफिक माने गए कंडोम के जो प्रोडक्ट है और जो एडवर्टाइजमेंट है। इसलिए जब उन्होंने वहाँ पे एज स्पेसिफिक माना इस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो यहाँ तो उपयोग में लेने की बात है साहब। फिर आपने यहाँ पे क्यों नहीं दर्ज किया? जितने भी बाजार में इसके पैकेट सेल हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में दिए जा रहे हैं, मैं उन सबका सर्वे करा और पाया किसी पे भी नहीं मिला। एडवर्टाइजमेंट आप देखिए कि एडवर्टाइजमेंट जब आते हैं टीवी के ऊपर तो क्या हाल होता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं और एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद क्या हाल होता है, कोई यहाँ भागता है, कोई वहाँ भागता है, कोई नजरें चुराता है, क्योंकि इन एडवर्टाइजमेंट का लेवल जो बड़ों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए था, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए था, उसका स्तर इतना डाउन कर दिया गया है कि उसको एक छोटा बच्चा भी समझ लेता है। कंडोम्स की कंपनीज ने जागरूकता के नाम पे उस मसाले को परोसना शुरू कर दिया जो फिल्म्स के अंदर आइटम सॉन्ग वाली जो चीज़ होती है उनके अंदर दिखाया जाता है। जैसे एक नायिका छोटे कपड़े पहन करके आती है, सेक्सुअल वो इशारे करती है और उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप गानों में ही दिखा दी जाती है। ये चीज़ कंडोम्स के ऐड में शामिल कर दी। जागरूकता के नाम पे आप ये अश्लीलता दिखा दी है। एक्सपर्ट्स जो हेल्थ के हैं उन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए चर्चा जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना नहीं चाहिए। लेकिन चर्चा करने लायक एडवर्टाइजमेंट भी तो नहीं बनाए जा रहे। उनकी जो कंटेंट की जो शैली है वो इस तरीके की है कि वो तो चर्चा से परे जा रहे, जागरूकता से परे जा रहे। और फिर इधर प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है उसके हालात देखिए, बच्चों को सेल किया जा रहा है। बच्चों को सेल करने वाले जो दुकानदार है उस पर कार्रवाई के नियम कहाँ है? क्या कार्रवाई होगी, कितनी सजा होगी, कौन बनाएगा ये नियम? किसी को नहीं पड़ी। बस प्रोडक्ट ला दिया, एचआईवी को रोकेगा, जनसंख्या को रोकेगा, आप इसका उपयोग करो, पर कौन करेगा, किस उम्र का करेगा, कौन बताएगा, किसका दायित्व है? तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कंडोम जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो है,
HIV ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी रोकने के लिए, लेकिन बच्चों को देने के लिए नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद।